एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है, जिसमें अल्ताफ बुखारी साहब और बाकी मेंबर थे उस कैबिनेट सब कमेटी के, कि जितना वो हमें दे सकेंगे रिलीफ के तौर पे वो दें। मरकज़ से एक खास टीम जो है उनको भेजा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के हजरत बल में कट्टरपंथियों ने जो तांडव मचाया है, और वो भी मजहब के नाम पर, उससे ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंक के साये से उभर कर आगे बढ़ने लगा था वो उनको बिल्कुल भी रास नहीं आया। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हजरत बल दरगाह में अशोक चिन्ह को लेकर कट्टरपंथियों ने जमकर बवाल काटा। कट्टरपंथियों की भीड़ ने दरगाह की उद्घाटन पट्टिका में लगे अशोक चिन्ह को पत्थर से मार मार कर तोड़ डाला। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया, तो चलिए जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल हजरत बल दरगाह में हाल ही में एक नए गेस्ट हाउस की आधारशिला रखी गई, जिसमें अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय चिन्ह लगाया गया था। गुरुवार 4 सितंबर को कट्टरपंथी भीड़ ने इसे मजहब के खिलाफ बताते हुए जमकर बवाल काटा और पट्टिका पर लगे राष्ट्रीय प्रतीक को पत्थरों से तोड़ डाला। ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, इसके बाद पूरे देश में गुस्सा है। ये तस्वीरें आपको मजबूर कर देंगी गुस्से से आग बबूला होने के लिए। ये उन कट्टरपंथियों की तस्वीरें हैं जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को तोड़ डाला। भीड़ का आरोप था कि दरगाह में मूर्ति जैसी चीज लगाई गई है जो इस्लाम के खिलाफ है। पुलिस जब मौके पर हालात काबू करने पहुंची तो भीड़ ने पत्थरबाजी कर पुलिस दल पर भी हमला कर दिया। इस घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि उस पत्थर पर राष्ट्रीय चिन्ह लगाना चाहिए था या नहीं। पहले वो सवाल बनता है, मजहबी चीज में अशोक चिन्ह लगाने की क्या मजबूरी बनी थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पत्थर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। उस पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल, और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी ना? क्या काम काफी नहीं था? दरगाह हजरत बल को ये सूरत जो है, ये शक्ल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया था। मुझे तो बताइए ना, कहीं पे उन्होंने ऐसा पत्थर लगाया? आज भी लोग उनके काम को याद करते हैं, इस बात के बावजूद कि उन्होंने वहां अपने नाम का कोई पत्थर नहीं लगाया। पत्थर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर काम सही होता तो लोग खुद ब खुद उस काम को पहचान लेते। अब चलिए, उन्होंने गलती की, हो गया, नहीं होना। तो वहीं इस सब के बीच विपक्षी पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी उमर अब्दुल्ला वाली लाइन लेते हुए कहा कि गुस्ताखी की जाएगी तो लाजमी है कि हमें गुस्सा आता है, भावनाएं उमड़ जाती। उनके लिए कुछ भी नहीं है, हमारी सारी कायनात उनकी वजह से है। तो आप इस किस्म का शिर्क वहाँ करेंगे, आप इस किस्म का कोई ऐसी चीज गुस्ताखी करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के लोग, खुसूसी मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो मजरूह हो गए हैं। बहुत तकलीफ हुई है और उस पे तुर्रा ये कि जो लोग जज्बात में आके जिन्होंने वहाँ तोड़ फोड़ की उस बोर्ड के साथ एक कोई उन्होंने जो एम्बलम है उसके साथ वो उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि जिस एम्बलम की इस वक्त जो एक हमारे मजहब में बुत परस्ती का जो के खिलाफ हमारा मजहब है, तो वो उसके खिलाफ लोग थे कि ये क्यों लगा वहां पर। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि भाई इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद करना चाहिए, टेररिस्ट हैं, मैं तो कहती हूँ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सेक्शन 295A के अंडर, बिकॉज दिस इज ब्लास्फेमी फॉर अस। वहीं इस घटना पर लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भी प्रतिक्रिया देते हुए दुख जताया है। कविंद्र गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हजरत बल दरगाह में जीर्णोद्धार पट्टिका पर अशोक स्तंभ के साथ हुई बर्बरता से गहरा दुख हुआ है। अशोक चिन्ह हमारी संप्रभुता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इस तरह की हरकतें हमारी राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय प्रतीकों को तोड़ने पर कितनी सजा? भारत में तिरंगे और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान की रक्षा के लिए भारतीय ध्वज संहिता 2002 और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 लागू है। इन कानूनों के तहत यदि कोई व्यक्ति तिरंगा या राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करता है
जैसे उसे जलाना, फाड़ना, रौंदना या किसी भी रूप में अनादर करना, तो उसे 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। एक राजनीतिक पार्टी के गुंडे। इस घटना पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दर्शा अंद्राबी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अशोक स्तंभ पर हमला करने वाले एक राजनीतिक पार्टी के गुंडे हैं। FIR दर्ज होनी चाहिए क्योंकि वायरल वीडियो में उनकी पहचान साफ है। अंद्राबी ने ये भी मांग की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस विधायक के खिलाफ केस दर्ज किया जाए जिसने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अंद्राबी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जो लोग दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान कर रहे हैं, क्या वे बिना नोट के दरगाह आते हैं? भारतीय मुद्रा पर भी तो अशोक स्तंभ है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो वह भूख हड़ताल पर बैठेंगे। पुलिस के सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करने वालों की पहचान कर ली गई है और वे एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक भारतीय न्याय संहिता BNS की संबंधित धाराओं के तहत FIR संख्या 76/2025 के तहत निगीन पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि धारा 300, 352, 191(2), 324(4), 196, 61(2), BNS धारा 2, PINH अधिनियम 1971 के तहत मामला दर्ज किया गया है। लिहाजा इस सब के बाद सवाल खड़े होने लगे कि क्या ये कट्टरपंथी ऐसे ही उत्पात मचाते रहेंगे या फिर इनका कुछ इलाज भी होगा, क्योंकि ये ले देकर देश की प्रॉपर्टी का ही नुकसान करते हैं और देश में अशांति फैलाने की कोशिश के साथ साथ मजहब के नाम पर बांटने की भी पूरी कोशिश करते हैं। बहरहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है। आपका क्या सोचना है इस पूरे मुद्दे को लेकर? हमें कमेंट में जवाब जरूर दें।